हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ मिनरल्स। कितने तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मिनरल्स होते हैं उसको सबसे पहले हमने डिवाइड किया है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसको फिर से हम डिवाइड करते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसे हम फिर से डिवाइड करते हैं किस में, मेटेलिक मिनरल्स को फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड करते हैं। तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनमें मेटल्स जो है रॉ फॉर्म में होता है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल जो है हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स के एग्जांपल अगर हम समझे तो इसमें जो है हम जो अपने घरों में यूज करते हैं, हाँ, बर्तन वगैरह यूज करते हैं, वो सारे मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेटल के बने होते हैं। मेटल्स जो होते हैं हार्ड सब्सटेंस होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और इनमें एक साइन होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज और आर सब एग्जाम्पल है। मेटेलिक मिनरल जो है, जो मेटेलिक मिनरल्स हैं फेरस और नॉन फेरस टाइप के होते हैं। जो फेरस मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं? जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो आयरन ओर होते हैं। आयरन ओर होते हैं मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन होते हैं, ठीक है। ए नॉन फेरस मिनरल जो होते हैं डज नॉट कंटेन आयरन, ठीक है। तो जिसमें कि नॉन फेरस जो है, तो मेटल जो है कोई जरूर नहीं कि आयरन से ही बना हो। मेटल तो कई तरह के होते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि गोल्ड भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी और लेड भी। जैसे कि हम आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसमें कि कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है। तो जो मेटेलिक होते हैं उनमें फेरस जो है, आयरन जो है बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला, आयरन क्या है, बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। और बाकी के जो मेटल्स है जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड हो गया, ये सब भी मेटल है, लेकिन ये कम मात्रा में पाया जाता है और इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉन फेरस में वो आ जाते हैं मेटल्स जिनमें कि गोल्ड सिल्वर फेरस और लेड पाया जाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और उनमें जो है कैपेसिटी होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, और उनमें एक साइन होता है, ठीक है, उनमें चमक होती है। उसे हम जो है कितना हो लंबा खींच सकते हैं पतली तार के रूप में। जैसे कि एल्यूमिनियम की सिल्वर की जो तार बनती है एकदम पतला, उसे हम खींच सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मेटल्स हैं ना, ये अकेले नहीं पाए जाते, ये जो है बहुत सारे मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं और बहुत ही सारे मेटल्स और बाकी चीज़ें उसमें मिक्स होती है, मिक्स रूप में पाए जाते हैं और इन्हें ही हम ओर्स कहते हैं। ओर क्या होते हैं? जिनमें मान लीजिए आयरन ओर क्या हो गया, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन है लेकिन आयरन प्योर रूप में नहीं है। तो अगर हमें आयरन प्राप्त करना है तो आयरन के ओर का यूज करते हैं। अब ये ओर जो है सॉलिड लिक्विड कैसा भी हो सकता है, जैसे हार्ड भी हो सकता है, कोई रॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंगनीज के भी इसी तरह से ओर पाए जाते हैं। क्रोमाइट भी के में भी आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगनीज ओर हो गया, क्रोमाइट ओर हो गया, इसमें आयरन मिलते हैं। अब नॉन मेटल जो हो गया, तो नॉन मेटल में कोई भी मेटल नहीं आएंगे, जैसे आयरन है या गोल्ड है या सिल्वर है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी जो नॉन मेटेलिक है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक में डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल होंगे ही नहीं, इनमें नॉन मेटल होंगे। तो नॉन मेटल क्या क्या होता है? जैसे लाइम स्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स के एग्जाम्पल है। तो जो मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग, ठीक है। तो जो मिनरल्स होते हैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? माइनिंग के द्वारा या ड्रिलिंग के द्वारा या क्यूरिंग के द्वारा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जो मिनरल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल जो है किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। तो हमने पहले ये देखा कि जो मेटल्स होते हैं मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स एक्चुअली यहाँ पे हम देख रहे हैं, मिनरल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में हमने देखा। जो मेटेलिक होते हैं उसमें आयरन वगैरह आयरन पाया जाता है, और नॉन नॉन आयरन वाले जो जो फेरस है ना वो आयरन वाले हैं। जो नॉन फेरस है उसमें गोल्ड सिल्वर आ गए, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब पाया जाता है। उसके बाद
बाद जो नॉन मेटेलिक है उसमें हमारा लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम ये सारे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो मिनरल्स है इनका एक्सट्रैक्शन, हम इनको प्योर कैसे करते हैं, इनको प्राप्त कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें प्राप्त करना बहुत आसान है, नहीं, आसान नहीं है। तो एक्सट्रैक्शन जो होता है मिनरल्स का, ये माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा, क्यूरिंग के द्वारा। तो ओपन कास्ट माइनिंग और सेफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग होती है और सेफ्ट माइनिंग होती है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक, रॉक से जो हम मिनरल प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम माइनिंग कहते हैं। जैसे देखिए कि सारे के सारे मिनरल जो है रॉक के रूप में ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ही, माउंटेन्स में ही नहीं प्रेजेंट है, बहुत सारे पृथ्वी के नीचे भी दबे हुए रॉक के रूप में पाए जाते हैं। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए इन्हें हमें खोदना पड़ता है, तो इसे माइनिंग कहेंगे। से कोल हो गया, कोल, पेट्रोलियम, इसे भी हम माइनिंग के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स दैट लाई एट सैलो डेप्थ, जो वो मिनरल जो कि सैलो डेप्थ पे पाए जाते हैं उन्हें हम बाहर निकालते हैं, रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो सरफेस लेयर को रिमूव करके निकालते हैं, इसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स हो गए कॉल्ड सैफ्ट, जो डीप बोरिंग जो किया जाता है उसे सैफ्ट कहते हैं। और ये जो है मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट, और मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए इसे हम बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये सैफ्ट, बोर को ही सैफ्ट भी कहते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट को प्राप्त करने के लिए हम बोर बनाते हैं और इसे हम सैफ्ट माइनिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है अक्कर फार बिलो द अर्थ सरफेस, तो ये जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है बहुत ही नीचे, धरती के सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, डीप वेल में पाए जाते हैं। तो ये जो डीप वेल है इसे डीप वेल से इन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस को ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, वो मिनरल जो नियर द सरफेस होते हैं इन्हें डग करके, खोद के निकालते हैं द बाय द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग। तो क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा डग करके हम निकालते हैं। तो ये सारे तो मेथड हो गए कि कैसे हम पृथ्वी के नीचे से मिनरल्स को निकालते हैं, ये मेथड हो गए। जैसे कि ड्रिलिंग, जैसे ये यहाँ पे दिखा है आप सो ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, कुछ ऐसे मशीन होती है जो ये समुद्र के नीचे जाती है, पृथ्वी के नीचे लेयर्स में ड्रिल करते हुए जाती है और वहाँ से ऑयल या पेट्रोलियम जो निकालना है वो हमें इसके द्वारा निकालते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स है पृथ्वी के नीचे किस रूप में पाए जाते हैं, ये डिफरेंट रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं इग्नियस रॉक में होते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में होते हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं। जो मेटेलिक मिनरल होते हैं ये पाए जाते हैं एक इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो इग्नियस में और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं और ये जो है बड़े बड़े प्लेटू बनाते हैं। जो आयरन ओर होता है इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन द ओंटारियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मिनरल्स का, जो पृथ्वी के नीचे और ऊपर जो रॉक पाए जाते हैं, रॉक कितने तरह के, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जो ज्वालामुखी के द्वारा निकल के बाहर आके ठंडे होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। तो इसमें मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं और जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं दैट फॉर्म द लार्ज प्लेटू, ये बड़े बड़े पठार बनाते हैं, ठीक है। जो आयरन ओर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर और निकल डिपॉजिट ओंटारियो, जो कॉपर और निकल है ये ओंटारियो में, कनाडा में। आयरन निकल और क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन द साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन कैसे होता है, आर द प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। तो जो ये प्लेटू है ना सेडिमेंट्री रॉक के और फोल्ड माउंटेन जो है, ये जो इनमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। लाइक लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ Caucasus region of the France and manganese deposit of the Georgia and Ukraine and phosphate bed of the Algeria are the some example। जो मिनरल्स फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं एशिया की, तो चाइना और इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। तो चाइना में और इंडिया में लार्ज आयरन ओर का डिपॉजिट पाया जाता है। द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर
देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। यह कंटिनेंट जो है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड के जो टीन है वो प्रोड्यूस होता है। एशिया में चाइना और इंडिया में जो है लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट पाए जाते हैं, आयरन ओर के लार्ज डिपॉजिट पाए जाते हैं। और ये जो कंटिनेंट होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। जो टीन है, जो टीन से हम बहुत सारी लोहे वस्तुएं बनाते हैं जो कि आयरन में मिक्स करके बनाते हैं। तो ये जो है चाइना और इंडिया में इनका लार्ज डिपॉजिट पाया जाता है और वर्ल्ड का लगभग आधा व हाफ परसेंटेज जो है यहाँ पे पाया जाता है। जैसे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है आर एमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। जो चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड के लीडिंग टीन प्रोड्यूसर हैं। चाइना आल्सो लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड। तो चाइना में और क्या प्रोडक्शन होता है? लेड का, एंटीमनी और टंगस्टन का। एशिया में जो है डिपॉजिट पाया जाता है मैग्नीज का, बक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर का पाया जाता है। ठीक है, तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या है? वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टीन के। तो चाइना और इंडिया में तो हो ही गया, एशिया में भी हो गया। और चाइना जो है आल्सो लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड। इसमें लेड भी प्रोड्यूस होता है, एंटीमनी, टंगस्टन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप में जो है कि क्या क्या पाया जाता है? मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं कॉपर के, लेड के, जिंक और मैंगनीज के, निकल के, फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड इन द 3 जोन। तो कैनेडियन रीजन में नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक एंड China region and the mountain range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and the copper are the mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region में पाया जाता है। Western Cordilleras have the vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver। ये सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिफाई कैनेडियन शील्ड, द Appalachian, Western Cordilleras and Lake Superior with the help of an atlas के माध्यम से हमें यहाँ पे कह रहा है बताने को। यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जो है ब्राज़ील हो गया, यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। चाइना और पेरू में कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ब्राज़ील और बोलीविया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका आल्सो है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर। तो साउथ अमेरिका में जो है गोल्ड और सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस, डायमंड, मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या पाया जाता है? अफ्रीका में जो है मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का। साउथ अफ्रीका, जाम्बिया एंड जियारिया प्रोड्यूस ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। अदर जो मिनरल हैं जो कि पाए जाते हैं अफ्रीका में, इन अफ्रीका आर द कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट है इन द वर्ल्ड और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकल का। इट इज आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। कालगोली एंड द कोलगार्डी एरिया ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जितने भी कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी जगहों पे क्या है? इन सभी जगहों पे जो है कि मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल्स और अलग अलग मेटल और नॉन मेटल पाए जाते हैं। जो अंटार्कटिका है यह जो है वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट यहाँ पे भी है बहुत ही लार्ज मात्रा में। जैसे कि यहाँ पे कोल पाया जाता है और ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन में आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज द फोरकास्टेड। तो यहाँ पे मतलब ऐसा पता लगा है कि आयरन के जो है आयरन पाया जाता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास में। आयरन और जो है और गोल्ड और सिल्वर और ऑयल आर आल्सो
प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज, मतलब यहाँ से हम निकालते नहीं हैं क्योंकि यहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो हम मिनरल इतना क्यों कर रहे हैं, इनका क्या यूज होता है ये समझेंगे। तो ये जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। मिनरल जो होते हैं, जेम्स आर यूजुअली हार्ड, मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाई जाती है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के वो सारी ज्वेलरी जो है इनसे मेटल से बनाई जाती है। कॉपर जो है एक मेटल है जो कि इससे पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। क्वाइन जो है पहले जो है कॉपर के चलते थे। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन का यह सेमीकंडक्टर होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर में और यह जो है क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ओर बॉक्साइट, इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स और बोटलाइन इंडस्ट्री, तो बिल्डिंग एंड इवन इन द किचन कुकवेयर। तो जितने भी बर्तन हम यूज करते हैं उन सब में जो है इन मिनरल्स का यूज होता है। इन मिनरल्स में बहुत तरह के मेटल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो हमें मिनरल्स को कंजर्व करके रखना चाहिए। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि मिनरल्स को है जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस से नहीं बनते, मैन मेड होते भी नहीं, बना भी नहीं सकते। इनको बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं। फॉर्मेशन कंसनट्रेटेड, ये जो है कंसनट्रेटेड मिनरल्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन जो है तो इनका फॉर्मेशन जो है बहुत ही लंबे समय में होता है और यह जो है नेसेसरी होता है कि वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द माइनिंग, ठीक है, हमें इनका जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे, हम इनको रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं। कैन बी कंजर्व, इस तरह से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। तो रिसाइकिल जो करना है मिनरल्स का ये बहुत ही अच्छा है और जो है मिनरल्स को हमें रिसाइकिल करके यूज करना चाहिए। इसको रीयूज कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। मिनरल का यूज जो है हमें इस तरह से करना चाहिए जहाँ पे हमें ज़रूरत हो। रीयूज मतलब कि जो मेटल्स और जो मिनरल्स हमारे काम के नहीं उनको जो है हम रिसाइकिल करके दूसरे रूप में बना के उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि पावर रिसोर्सेज में जब हम देखते हैं कि नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, जो नेशनल पावर ग्रिड है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो यहाँ पे इसका क्या महत्व है ये भी देखेंगे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं, अगला जो है अगले वीडियो में इसको हम करेंगे पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं।